दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर को नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों बिना किसी दवा के कैसे डेंगू फीवर को ठीक किया जा सकता है, कैसे प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं डेंगू फीवर में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो उसको नेचुरली कैसे हम सही कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। डेंगू फीवर के बारे में अगर हम बात करें तो डेंगू फीवर के जो सिम्टम होते हैं उसमें आपको पता ही है कि शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पूरे शरीर में बदन में इतना दर्द होता है जैसे लग रहा है कि कितना पीटा गया है। ऐसी कंडीशंस हो जाती है, हड्डी हड्डी में दर्द होने लगता है और साथ में बुखार बहुत तेज़ होता है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, मुंह का स्वाद बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को आते हैं। इसके अलावा कंडीशंस अगर डिफरेंट होती है तो फिर नाउजिया की कंडीशंस महसूस होती है, जैसे लगता है कि मिचली या उल्टी होने वाली है। और ज़्यादा वर्स कंडीशंस होती है जब प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो सुस्ती बहुत ज़्यादा आती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, पेशेंट हमेशा लेटा रहना चाहता है। दिक्कत तब ज़्यादा हो जाती है जब प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम यानी 30,000 20,000 के आसपास आ जाता है। वैसी कंडीशन में हेमरेज होने की संभावना हो जाती है। तो ये एक टिपिकल कंडीशंस होती है जब ज़्यादा कंडीशंस वर्स हो जाती है। तो हम ऐसी कंडीशन ना आए इसके पहले ही कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं, आज हम उसके लिए आयुर्वेदिक या हम कह सकते हैं नेचुरली कैसे इसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है कि जो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो प्लेटलेट काउंट को कैसे इम्प्रूव करें। प्लेटलेट काउंट में देखिए दो चीज़ होती है। एक तो होता है कि जैसे जैसे प्लेटलेट कम होता चला जाता है तो हमको क्या करना चाहिए। जो प्लेटलेट कम हो रहा है एक तो उसको रोकना चाहिए और दूसरा है कि प्लेटलेट को बढ़ाना। जैसे किसी बाल्टी से अगर पानी गिर रहा है, पानी निकल रहा है, तो हमको अगर उसको मेंटेन करना है पानी को तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ से लीकेज है उसको बंद करना और ऊपर से पानी और डालना। ठीक है, तो ये दोनों काम अगर हम एक साथ करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। मतलब प्लेटलेट काउंट जो कम हो रहा है एक तो उसको रोकना, जहाँ पे है वहीं पे रुके, ऊपर से प्लेटलेट को बढ़ाना। ठीक है, तो आपको हम दो ऐसे तरीके बताएंगे जिससे प्लेटलेट काउंट को रोका जा सकता है और कुछ ऐसे तरीके जिससे प्लेटलेट काउंट को बढ़ाया जा सकता है नेचुरली। अब हम कैसे रोकेंगे, तो रोकने के लिए आपको पहली चीज़ यूज़ करना है वो है गिलोय। गिलोय बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है प्लेटलेट काउंट को रोकने के लिए। दूसरा होता है एलोवेरा। एलोवेरा का जूस और गिलोय, ये दो चीज़ें अगर आप सुबह दोपहर शाम एक एक ढक्कन आपको मार्केट में मिल जाता है, नेचुरली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जितना प्लेटलेट काउंट है उसी पे रुक जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें गिलोय और एलोवेरा, ये दो चीज़ें आपने सेवन करना है उसको रोकने के लिए। दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं, एक एक ढक्कन 3 बार 4 बार, जितनी आवश्यकता हो उतना आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि रुक तो गया, आप देखेंगे जब इसका सेवन करेंगे तो आपका जो प्लेटलेट काउंट है ये रुक जाएगा। अब इसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। पहला है बकरी का दूध। बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। दूसरी चीज़ है नारियल पानी। नारियल पानी पीने से प्लेटलेट काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज़ है फल, जिसमें कीवी का ज़्यादा नाम आता है, लेकिन आप कोई भी फल यूज़ कर सकते हैं। आप पपीता का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो फ्रूट्स हैं। फल खाने से क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करना है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ मैंने बताई आपको बकरी का दूध, दूसरा नारियल पानी, तीसरा फल जिसमें कीवी या पपीता, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिससे अगर आप इसका लगातार आप सेवन कर रहे हैं तो डेंगू फीवर के कंडीशन में जबकि प्लेटलेट काउंट कम होता जाता है उसको मेंटेन करने में इससे बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स की बात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में कैरिका पपाया, आपको पता ही है कि पपीते से बनी हुई दवा है।
ऑस्मियम सैन बेसिकली तुलसी से बनी हुई दवा होती है। ये दोनों दवाएं मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, 10-10 बूंद दोनों में से निकाल करके सुबह दोपहर शाम। तो ये आपके फीवर की कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ख़ासतौर से डेंगू फीवर की कंडीशन में। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन्स और कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि वो लोग इस चीज़ से फ़ायदा ले सकें और डेंगू फीवर से ईजिली एंड एफर्टलेसली बच सकें। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।